आज एक सियासी आंकड़े में तब्दील हो गई है। जी हाँ, जहां कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हालत इस कदर बेकाबू हो गई है कि पुलिस को भारी बल प्रयोग करना पड़ा है, बैरिकेडिंग लगनी पड़ी और उग्र कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन यानी पानी के बौछारें तक उनके ऊपर छोड़नी पड़ी। दोनों तरफ से आपको बताए जबरदस्त धक्का मुक्की और नारेबाजी भी देखने को मिली, जिससे कुछ देर के लिए पूरे इलाके में भारी तनाव भी फैल गया। दर्शकों, आपको बताएं कि सिलसिलावार तरीके से अगर हम आपको समझाएं और तस्वीरों से भी हम आपको समझाएंगे कि आखिर जयपुर में आज ये हंगामा क्यों बरपा। प्रदर्शन की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई थी। आपको बताया कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में लगातार आक्रामक है। इसी कड़ी में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से एक विशाल पैदल मार्च शुरू किया। ये मार्च शहीद स्मारक होते हुए सीधे बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़ता नजर आया। जैसे ही कांग्रेस का ये हुजूम बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ा, वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए मजबूत बैरिकेडिंग रख दी। साथ ही आपको बताएं, जब जोश से भरे कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश की तो पुलिस के साथ तीखी बहस भी और धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। आप तस्वीरों में भी देख सकते होंगे कि पानी की बौछार से भी कार्यकर्ताओं को देखिए यहाँ पर रोकने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ किस तरह से वो नारे लगाते हुए भी आपको दिख रहे होंगे, हाथ में बैरिकेडिंग लिए, नीट के पेपर लीक के लिए आपको दिख रहे होंगे। साथ में उन्होंने भारत का झंडा तिरंगा भी हाथ में लिया हुआ है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो ये प्रदर्शन है वो जोर शोर से आपको बताएं कि जयपुर में ये हो रहा है। साथ ही साथ जयपुर में राजनीतिक देखिए घमासान अब देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बताएं कि पुलिस भी हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो ये आपको बताएं पूरी तरह से प्रदर्शन चल रहा है। आपको बताएं, स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और पानी की तेज बौछारों से प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा। कांग्रेस का सीधा आरोप यह है कि नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी से जुड़े कई बड़े नाम सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार कोई निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसे आम जनता पर बड़ा आर्थिक बोझ बताया है। लेकिन आपको बताएं कि दर्शकों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जयपुर की सड़कों पर यह मुकाबला एक तरफा नहीं था। एक तरफ जहां कांग्रेस नीट के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही थी, जो तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन के नेतृत्व में भारी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय पर ही एक बड़ा जवाबी प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी का ये गुस्सा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान को लेकर था जो उन्होंने हाल ही में दिया था। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके पुतले आग। राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह भी भाषा का इस्तेमाल किया, वह हमारे देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बिल्कुल खिलाफ है। बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीतिक स्तर को गिराने और देशभक्तों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है और अपने इस प्रदर्शन को सम्मान और राष्ट्रवाद की रक्षा का आंदोलन करार दिया है। आपको बताएं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी कांग्रेस कार्यालय की ओर कूच करने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब शहर के दो सबसे बड़े सियासी दल एक ही समय एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं तो पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलना लाजमी है। जयपुर पुलिस के सामने आज कानून व्यवस्था को संभालने रखने की बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई है। दोनों गुटों में कोई सीधी आपको बताए हिंसक भिड़ंत ना हो जाए, इसे देखते हुए पूरे शहर में व्यापक पुलिस बल मौजूद है।
आपको बताएं, दोनों पार्टियों के मुख्यालयों के आसपास और संवेदनशील चौराहों पर भारी मात्रा में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रण रखा जा सके और साथ ही साथ जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस और बीजेपी का इस तरह आमने सामने आना कोई पहली घटना देखी नहीं है। इस दोनों दलों के बीच का राजनीतिक मुकाबला हमेशा से बेहद कड़ा रहा है। ऐसे पहले भी नारे शांति शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर भी दोनों पार्टियों की महिला इकाई सड़कों पर भीड़ जुड़ गई थी। उस समय भी कांग्रेस की महिलाएं कार्यकर्ता पीसीसी कार्यालय से बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ गई थी और आपको बताएं कि बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर की तरफ आ रही थी, लेकिन तब भी मुस्तैद पुलिस ने दोनों को बीच रास्ते में ही रोककर एक बड़ी भिड़ंत होने से टाल दिया। आज के इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासत और भी ज्यादा गरमाने वाली है। नीट पेपर लीक और राहुल गांधी के बयानों पर शुरू हुआ ये जंग अब सड़कों से लेकर विधानसभा तक गूंजने वाली है। इस पूरे सियासी बवाल के बाद अब जयपुर पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। आपको बताएं, प्रदर्शन के दौरान दोनों ही तरफ से कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल को और ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस के कई मुख्य चौराहों और बाजारों में इस वक्त सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है कि चप्पे चप्पे पर केवल बाकी का पहर नजर आ रहा है। आपको बताएं, इसका मतलब ये हुआ कि चप्पे चप्पे पर पुलिस वहां पे मुस्तैद है और पुलिस वहां पे खड़ी है। आपको बताएं, दूसरी तरफ इस उग्र प्रदर्शन का सबसे सीधा और बुरा असर जयपुर की आम जनता पर भी पड़ता नजर आ रहा है। आपको बताएं कि जो प्रदर्शन हुआ है, देखिए इसमें जो आम जनता है उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके आवन जावन में इससे समस्या भी हुई है, क्योंकि देखिए अगर जिस सड़क पर वो प्रदर्शन चल रहा है उसमें जो भी आवन जावन करते हैं, अपने दफ्तर जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर कहीं भी, उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि नीट पेपर लीक का मामला कहां तक आखिर जयपुर में जाकर रुकता है।